नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड को बनाने में कई लोगों ने शहादत दी तो कई लोगों का इसे बनाने में बड़ा योगदान रहा है, जिनको सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए धामी सरकार ने इसी साल फरवरी में परवर समिति की सिफारिश को मानते हुए विधेयक कुछ संशोधन के साथ राजभवन भेजा, जो एक बार फिर लटक गया है। बता दें कि विधानसभा से इस साल फरवरी में यूसीसी विधेयक पास करने के साथ चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 संशोधन के साथ पारित किया गया था, लेकिन पिछले 4 माह से राजभवन विधेयक पर निर्णय नहीं ले पाया है, जिससे राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की लंबे इंतजार के बाद भी नौकरी में आरक्षण की मुराद पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि राजभवन से इसमें देरी की एक वजह लोकसभा चुनाव और राज्यपाल के देहरादून में ना होना बताया गया है। अगर ये विधेयक लागू होता है तो राज्य आंदोलनकारियों को क्या कुछ लाभ मिलेगा, ये आपको बता देते हैं। राज्य आंदोलनकारियों के सभी पात्र आश्रितों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। 2004 से क्षैतिज आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवा में शामिल हो चुके आंदोलनकारियों की सेवाओं को वैधता प्रदान करेगा। चिन्हित आंदोलनकारियों की पत्नी या पति, पुत्र एवं पुत्री के साथ ही विवाहिता, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त तलाकशुदा पुत्री को इसमें शामिल किया गया है। विधेयक को मंजूरी मिली तो 13,000 को मिलेगा लाभ। राज्य में चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की संख्या करीब 13,000 है। विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलती है तो आरक्षण का लाभ इन हजारों राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस विधेयक में 2004 से लेकर अब तक कई बदलाव भी किए गए हैं। सबसे पहले 2004 में एनडी तिवारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश हुआ। तब 2 शासनादेश हुए थे, पहला समूह ग और घ के लिए, जिसमें बिना परीक्षा के सीधे नियुक्ति थी। इसके लिए शर्त थी कम से कम 7 दिन जेल में रहे हो या घायल हुए हो। दूसरा, 7 दिन से कम की जेल या घायल इनके लिए राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस शासनादेश के बाद करीब 1,700 कर्मचारी आंदोलनकारी कोटे से नौकरी में लगे हैं। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था। इस शासनादेश के आधार पर करीब 1,700 आंदोलनकारी सरकारी नौकरी में लगे। वर्ष 2016 में हरीश रावत सरकार में आरक्षण को कानूनी रूप देने के लिए मंत्रिमंडल ने विधेयक पास कर राजभवन भेजा। लगभग 6 साल से भी अधिक समय तक विधेयक राजभवन में लंबित रहा। वर्ष 2021 में सीएम धामी ने अपने पहले कार्यकाल में कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर राजभवन को आरक्षण के मसले से अवगत कराया। वर्ष 2023 में राजभवन से विधेयक कुछ आपत्ति के साथ वापस भेजा गया। इस साल धामी सरकार ने विधेयक को कुछ संशोधन के साथ फिर से राजभवन भेजा। वर्ष 2016 में हरीश रावत सरकार में आरक्षण को कानूनी रूप देने के लिए मंत्रिमंडल ने विधेयक पास कर राजभवन भेजा, लेकिन सरकार बदलने के बाद यह विधेयक भी लटक गया। वहीं पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद इस पर ध्यान दिया गया और अब धामी सरकार ने विधेयक को कुछ संशोधन के साथ फिर से राजभवन भेजा है। लेकिन अब देखना होगा कि राजभवन से इसको कब तक मंजूरी मिल पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।